We wish you all a very happy Resurrection Sunday. और पुनरुत्थान के रविवार की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। I believe as you listen to us this evening about the facts of the resurrection, may your faith be strengthened. जबकि आज की शाम आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के उन सबूत और गवाहों को जब सुनने वाले हो, मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में प्रभु में और विश्वास बलवंत हो। Because our faith in the Lord Jesus Christ, it's not a blind faith. We are not just following because someone told about Jesus. और हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर जो है वो अंधविश्वास नहीं या फिर किसी ने हमें कहा इसलिए हम विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं। We can assess every word and weigh every testimony about Jesus Christ, and we can conclude that I have strong evidences to believe and declare He is Lord and Savior. और परमेश्वर के वचनों को जब हम देखते हैं और कई सारे गवाहियों को हम सुनते हैं वचनों में, और उन सारी बातों को समझने के बाद आप और मैं इस मुद्दे पे आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे। According to the Jewish calendar, this year Good Friday exactly falls on the Passover the Jewish people celebrate, and Easter also falls exactly the Sunday Jesus rose again. और यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से गुड फ्राइडे का दिन भी उसी तारीख के उसी समय में पड़ा हुआ है जो यहूदियों के कैलेंडर में है, और साथ ही साथ यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी रविवार के दिन उसी समय में पड़ा है। You know, we need to know and be sure that Jesus really did die on the cross. और हम इस बात को जानते और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे मारा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। It's not a story, myth, but it's the fact, not a fiction. ये कहानी नहीं या फिर कल्पना नहीं है, लेकिन ये घटी हुई घटना है। Some of the research scholars of Oxford University some years before, they studied the death of Christ and they published an article. और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ ज्ञानी लोगों ने इस बात की खोज की कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय, उस क्रूस उठाने के समय, and their research, those researchers, they were not believers, Christians, they were just scholars. और वो जो जिन्होंने खोज कर रहे थे यीशु मसीह की उस मृत्यु के बारे में, वो विश्वासी नहीं थे, लेकिन वो सच्चाई को तलाश करने वाले जो ज्ञानी लोग थे। And this is what their research publication says. The cross, the weight of the cross was 150 kilo. और उनके रिसर्च के हिसाब से, उनकी खोज के हिसाब से कहा गया कि जिस क्रूस को यीशु मसीह ने उठाया उसके वजन 150 किलो था। The length of the cross was 15 feet and the breadth was 8 feet. और 15 जो फीट उसकी लंबाई थी और चौड़ाई 8 फीट की जो क्रूस थी। Every nail that pierced the hands and the feet of Jesus was 4-inch thickness. और उसकी उस कांटे की उस कील की जो उसकी चौड़ाई 4 इंच थी। The length was 8-inch thickness. और उसकी जो लंबाई थी 8 इंच थी। And 17 hours Jesus survived without drinking a drop of water. और 17 घंटा प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी पानी के क्रूस पे चढ़े। There were 5,480 wounds in the body of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंदर जब देखा जाए तो 5,480 जो घाव थे, जो चोट थे, 150 deep wounds in his body. और 150 जो गहरे घाव थे उनके शरीर में। And 17 thorns pierced the skull of Jesus. और 17 जो कांटों का ताज जो था उनके सर पे चुभाया गया। Jesus shed almost 6.5 liters of blood from his body. और प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 6.5 लीटर का लहू उनके शरीर से बहा। 350 soldiers and 50 horsemen dragged Jesus, whipping him, beating him and dragging him in the cobblestone streets of Jerusalem. और 350 जो सैनिक थे और साथ ही साथ 50 जो घुड़सवार लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को मारा, पीटा और उन्होंने उन्हें घसीटा। And it was highly impossible anybody after sustaining an agonizing pain to be alive. और ये अचंभा की बात है
कि ऐसा असंभव सी है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के दर्दनीय दुख और तकलीफ और इस प्रकार की निर्दयता की उस मार से कोई बच सके। Because many believe, Jesus did not die. There was somebody else who died. Jesus was unconscious, so they don't believe in resurrection. We need to prove that Jesus indeed died on the cross लेकिन first. कई सारे लोग की मानना यह है कि यीशु मसीह नहीं मारे गए क्रूस पे, लेकिन जब यीशु मसीह को चोट लगी, जब उनको क्रूस पे चढ़ाने की अवस्था में वो बेहोश हो गए और उनके जगह पे किसी और को क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। After having gone through such a pain and agony, प्रभु यीशु मसीह उस दर्दनीय, उस दुख और तकलीफ और पीड़ाओं से गुजरने के बाद nobody would be able to be alive. और कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। They put him in a tomb. और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने गुफा में डाल दिया, कब्र में डाला। The powerful Roman government sealed the tomb. और सामर्थी रोमी सिपाहियों ने उस कब्र को छाप सील मार दिया। And on the third day, the seal was broken. और तीसरा दिन वो छाप, वो सील जो टूट गया। Those days, if any government seal would be broken, it was a very serious crime. और उन दिनों में यदि सरकार की ओर से जो मोहर लगाई जाती थी, यदि कोई तोड़ देता तो बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था। And the seal was broken, और वो मोहर तोड़ दी गई थी, and 2-ton weighing stone was rolled and kept in a highly elevated slope. और 2 टन वजन का जो पत्थर जो उस गुफा को ढका हुआ था, उसे धकेल के ऊपर रख दिया गया। Not only this thing, सिर्फ यही बातें नहीं, I just want to give 3 strong solid evidence that clearly says my Jesus Christ is no longer in the tomb. He is not hanging on the cross. He is the King of Kings and the Lord of Lords. और 3 महत्वपूर्ण सबूतों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जो इस बात को साबित करती है कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस में मारा गया, उसके बाद वो सदाभर उस क्रूस में मारा नहीं रहा, टंगा नहीं रहा, लेकिन तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है। The first strong proof, evidence, और सबसे पुख्ता जो सबूत कहा जाए, the public witnesses of the women. जब लोगों के बीच में स्त्रियों ने गवाही दी। In the Bible days, the testimony, witnesses of the women would not be considered. It would not be taken into account. और बाइबल के समय में जब देखा जाए तो महिलाओं की सबूत को उन्होंने गहराई से नहीं लेते थे। It was a male dominant society. और उस समय समाज में पुरुषों का दबदबा था। If there is any question or inquiry, women would not speak. यदि किसी प्रकार की पूछताछ या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए थी, उस समय लोग स्त्रियों को, महिलाओं को नहीं पूछते थे। Luke's Gospel chapter 24 verse number 10 talks about Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James and the others. They were the first one to go to the tomb. लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 10 वचन में जब हम देखते हैं जहां पे मरियम मगदलीनी के साथ दूसरी औरतें यीशु मसीह के कब्र तक पहुंची। They saw the resurrected Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हो उठे थे उन्होंने देखा। They go and tell to the disciples, he is no more in the tomb, he rose again. और इन स्त्रियों ने जाके चेलों से कहा कि यीशु मसीह उस मृत्यु में नहीं पड़ा, लेकिन वो जी उठा। और उन्होंने चेलों को कहा, Mary Magdalene, she had 7 demons and Jesus set her free. और मरियम मगदलीनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और यीशु मसीह ने उन्हें छुटकारा दिया। And she could not contain the joy. और उसने उस आनंद को अपने तक ही सीमित नहीं रख पाई। She goes and declares the resurrection of Jesus to everybody. और तब वो यीशु मसीह की पुनरुत्थान होने की उस घटना को जाके कई सारे लोगों को बताने लगी। The mother of Jesus, Mary, she was also present. और यीशु मसीह की मां मरियम भी उस जगह पे थी। They were not afraid of the society. और वो स्त्रियां समाज से डर के मारे छुपे नहीं थे। What was the norm in those days? They broke it and they were bold enough to declare he is alive. और उस वक्त महिलाओं के प्रति जिस प्रकार की बातें समाज में थी, उन सारे बंधनों को तोड़ के ये स्त्रियां बाहर आई और सबको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में गवाही देने लगे। If Jesus did not get out of the tomb, यदि प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से बाहर नहीं आते, यदि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से वो जीवित होकर पुनरुत्थित नहीं होते, if these women did not see Jesus, यदि इन महिलाओं ने यीशु को नहीं देखा होता, they would not have the courage and guts to break every tradition and tell to people that he rose again.
तब ये स्त्रियां समाज के सारे रीति रिवाजों को तोड़ के आगे बढ़ के यीशु मसीह की जी उठने की गवाही नहीं देते, Since they had seen Jesus, क्योंकि इन महिलाओं ने यीशु मसीह को देखा। they were bold enough to take every risk to go and tell the disciples and the people around, he is no longer in the tomb and the tomb is empty. उन स्त्रियों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा और इसलिए बड़े हियाव के साथ जाके चेलों को और दूसरे लोगों को जाके कह दिया कि हमारा यीशु उस कब्र में नहीं लेकिन वो जी उठा है। Second witness, और दूसरा सबूत, ये गवाही, the disciples, यीशु मसीह के चेले, ordinary fishermen, साधारण मछुआरे, they had a dream that one day in our lifetime Jesus would establish another kingdom. और इन चेलों के अंदर ये भरोसा था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने सिंहासन, अपने राज्य को कायम करेंगे। But when the dream collapsed, when Jesus died, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे मारे गए, इनका सपना जो है चकनाचूर हो गया। they deserted Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। Think about Peter, पतरस के बारे में सोचिए, the one who said, I would never deny you, Lord. और जिस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि प्रभु मैं आपको कभी भी, प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, I will follow you, Lord Jesus. प्रभु आपको इनकार नहीं करूंगा, आपके पीछे चलूंगा कहा था। But Jesus said, before the rooster crows, you would deny me 3 times. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तुम मुझको इनकार कर चुका रहेगा। Matthew's Gospel, chapter 26. मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय, Verse 33, Peter says, even if everybody leave you, I will never leave you. यहाँ तक कि 33 में पतरस कहता, प्रभु सब लोग आपको छोड़ के चले जाएं तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। I thought for a while how often we also make some commitment like Peter. और कुछ समय मैंने भी इस बात को सोचा और मैं भी इस बात को समझने लगा, कई बार हम भी लोगों के साथ में इस प्रकार के वायदा करते हैं। We can relate ourselves with Peter. और हम आज पतरस के साथ अपनी हम तुलना कर सकते I हैं। will not do this, I will do this for the Lord, but at one point we deny the Lord, we give up, we do not keep the commitment we make. और कई बार हम भी पतरस के समान प्रभु की उपस्थिति में कई सारे हम निर्णय को हम लेते हैं, प्रभु के लिए मैं ये नहीं करूंगा, प्रभु के लिए वो नहीं करूंगा, लेकिन समय ऐसा आता है उस वक्त हम इनकार करते हैं यीशु को। Gospel of Matthew chapter 26 verses 69 to 74. मत्ती का सुसमाचार उसका 26 उसका 69 से लेकर 74 तक जब हम देखते हैं, While Peter was sitting in the courtyard, a servant girl comes up to him and she says, you were also with Jesus, I saw you. जब पतरस लोगों के साथ में बैठा होता उस समय एक छोटी सी लड़की आके कहती है पतरस से कि तू भी तो उन यीशु मसीह के साथ तू भी तो था। And he says, I do not know what you are talking about. और वो कहते तू क्या कह रहे, मैं नहीं समझ रहा हूँ। Verse number 71, Peter, when he left the gateway, another servant girl saw him and said, this man was also with Jesus of Nazareth. और जब पतरस उठ के जब बाहर आया तो दूसरे फाटक के सामने और एक दूसरी बच्ची ने देखा और कहा कि मैंने भी देखा, ये यीशु मसीह के साथ था। Now he starts denying it with an oath. अभी वो कसम खा के कहता है कि मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। And thirdly, तीसरी बात, surely this man was with Jesus. His accent gives and tells, the way he speaks tells that he was with Jesus. तीसरी बात ऐसा कहता है कि लोगों ने इस बात की गवाही दी, ये व्यक्ति भी यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि ये जो भी बातें करता है यीशु मसीह के समान करता है। He starts cursing and swearing, I do not know this man. And the rooster starts crowing. और उस वक्त पतरस ने इनकार करता है कि मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। तब मुर्गे ने बांग दी। All the disciples deserted Jesus. जितने चेले थे सब ने यीशु को छोड़ा। They ran away from Jesus. यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। Jesus was bleeding. यीशु मसीह लहूलुहान था। Now the bloody eyes of Jesus, यीशु मसीह के चेहरे से वो लहू बहते हुए, his bruised lips, और उनके जो होंठ थे सूजे हुए थे, and smashed face, और उनके जो चेहरे जो तोड़ दिए गए थे। Luke's Gospel chapter 22 verse number 61. लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 61 जब हम पढ़ते हैं, The Bible says Jesus turned and looked at Peter. अब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस की ओर नजर की। One look, एक नजर, the smashed face. और प्रभु यीशु मसीह का जो चेहरा जो टूटा पीटा हुआ था,
Crash. लहूलुहान था, just turns and looks at Peter, the man who denied him. चेहरे जो टूटे हुए चेहरे के साथ उसने मुड़कर पतरस की ओर देखा जिसने यीशु को इनकार किया था। The Bible says, बाइबल कहती है, Peter, the moment Jesus looked at him, बाइबल ऐसा कहते है कि जब यीशु मसीह ने अपनी नजर को पतरस की ओर मोड़ी, he goes out, starts crying bitterly. और पतरस फूट फूट कर रोने लगा। When Jesus rose again, जब यीशु पुनरुत्थित हो उठे and the angel tells these women, और जो स्वर्गदूत आके इन महिलाओं से कहते हैं, Mark's Gospel chapter 16 verse number 7, मार्कुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7वां वचन, go tell disciples and Peter. और स्वर्गदूत ने कहा तुम जाके चेलों से कहो और पतरस से भी। Why specifically Peter? क्यों स्वर्गदूतों ने उन्हें निर्देशन दिया कि तुम पतरस को भी बोलना? Because he was the one who was making bold statement, I would never give up on you, Lord क्योंकि Jesus. पतरस ही था उन सारे चेलों में से जो कहने वाला कि कुछ भी हो जाए मैं आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। And this Peter on the day of Pentecost, bold enough to stand and testify, you crucified Jesus, but God raised him on the third day. और यही जो पतरस था जो पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद बड़े हियाव और हिम्मत के साथ खड़ा होकर लोगों को भीड़ में कहने लगा कि तुम ही लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। This Peter, to him Jesus says, do you really love me, Peter? यही जो पतरस था जिसे यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तू सचमुच मुझसे प्यार करता है। Because he called all the disciples and again he went for fishing. क्योंकि यही पतरस था जिसने सारे चेलों को बुलाया साथ में और बाद में खुद मच्छी पकड़ने के लिए And लेके गया। Jesus goes there and prepares a breakfast and he was waiting for him. और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच आके उनके लिए नाश्ता तैयार करके उनका इंतजार कर रहे थे। He repeats the miracle, the first miracle that he did for Peter. और प्रभु यीशु मसीह ने फिर से दोबारा उस चमत्कार को करते हैं जो पहले उन्होंने कर चुके थे वो पतरस के लिए। Remember the first encounter of Peter? अब पतरस का पहला मुठभेड़ Where he was training hard to catch fish, he caught nothing, and Jesus uses his boat and there was a miraculous catch of fish. आपको याद है कि पतरस ने पूरी रात उसने मच्छी पकड़ने के लिए कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पे आने के बाद पतरस ने यीशु मसीह को बोट अपना नाव दिया। Now Jesus wanted to do the same thing. और प्रभु यीशु मसीह वही चमत्कार को फिर से पतरस के लिए करना चाहते हैं। Patras, you would have gone away from me. सो पतरस तू मुझसे दूर चला गया है, You would have denied me. तूने मुझे इनकार भी कर दिया Maybe, है। you are not able to keep up the word commitment that you made to me. जो तूने समर्पण किया था मैं आपको नहीं छोड़ूंगा करके शायद उस समर्पण को तूने नहीं रख पाया। But still I want to do a same miracle to you. लेकिन आप भी मैं फिर से वही चमत्कार तेरे जीवन में दूसरी बार करना Do चाहता you हूँ। really love me, Peter? क्या पता तू सचमुच मुझसे प्यार करता He है? stands on the day of और Pentecost, पेंतिकोस्त के दिन में पतरस खड़ा होता है not afraid of the Roman government. और रोमी सिपाहियों के सामने वो खड़े होके बिना किसी डर के। History says Nero killed, assassinated, crucified Peter. और ऐसा कहते इतिहास कहता कि नीरो ने पतरस को शहीद कर दिया। While he was crucified, when Peter was crucified, जब पतरस को क्रूस पे चढ़ा रहे थे he requests the soldiers, और पतरस ने निवेदन किया सिपाहियों से, don't crucify me the way you crucified Jesus. वो कहता कि तुम मुझे जिस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पे तुमने चढ़ाया उसी प्रकार मुझे क्रूस पे मत चढ़ाओ। I'm an unworthy person. मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, Put me upside down on the cross. मुझे क्रूस पे उल्टा लटकाना। And he was crucified upside down. और पतरस को उल्टा क्रूस पे लटका के मारा गया। Now you tell me, अभी आप बताइए, will anyone die for a lie? क्या कोई भी किसी झूठी बातों के लिए जान दे सकता है? Nobody would give their life for a lie. कोई भी व्यक्ति झूठ के लिए अपना जीवन नहीं दे सकता। If Peter had not seen Jesus, यदि पतरस ने यीशु को नहीं देखा होता, if he had not met the resurrected Jesus, यदि पतरस ने पुनरुत्थित यीशु के साथ मुलाकात नहीं किया होता, this coward would have given up and he would have run away. He would not have willfully died on the cross. और ये गांव का लड़का, ये नादान सा व्यक्ति यीशु मसीह के लिए नहीं मरता। Since he had witnessed, experienced the resurrection power, he had seen Jesus with his eyes. क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को अपनी आंखों से देखा, जिसके वजह से
वो यीशु के लिए मरने के लिए तैयार था। Not only Peter, सिर्फ पतरस ही नहीं, look at Thomas, थोमा के बारे में जब हम देखें, doubting Thomas. संदेह करने वाला थोमा, He said, I would not believe unless I see him. और थोमा कहता है कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। Jesus walks into the room where the disciples were hiding, fearful of the government. और प्रभु यीशु मसीह उस कमरे पे जाते हैं जहां पे सारे चेले एक कमरे के अंदर बंद थे, रोमी सिपाहियों से डर के मारे, Because they might have thought Jesus died, क्योंकि we उन्होंने- are the next one. क्योंकि उन्होंने सोचा और देखा यीशु मसीह तो मारा गया, अब हमारी बारी आएगी। Jesus walks in, और प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के बीच में जाते looks हैं at Thomas. और थोमा को देख के कहते हैं, Thomas, come here. और थोमा तू इधर आ, Put your finger on my wounds. तू अपने उंगली को मेरे घाव में रख, Touch and see, feel it. तो छू के देख ले। With his hand shivering, और एक कांपते हुए हाथ के साथ थोमा ने, he comes and bows down before Jesus. और यीशु मसीह के सामने आके घुटने टेकते हैं। This doubting Thomas says, और ये संदेह करने वाला थोमा कहता है, my Lord and my Savior. मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता, He is not a ghost. वो भूत नहीं है, He is my Lord and my Savior. वो मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। He comes to India. वो इस भारत देश में आया थोमा, He was assassinated. He was speared by our own countrymen in Chennai. और चेन्नई में थोमा को अपने लोगों ने भाला से बेच दिया। On 3rd July 72 AD, और 72 AD में 3 जुलाई के दिन he was killed in Chennai, Mylapore. और चेन्नई के महिलापुर में उन्हें मारा गया। Someone who was doubting, जो व्यक्ति संदेह कर रहा था, someone who was not ready to believe that Jesus rose again. और जो व्यक्ति यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे करके उस पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास न करने वाला व्यक्ति, When he had an encounter, met the resurrected Jesus. जब उस थोमा ने पुनरुत्थित यीशु के साथ मुलाकात करने के बाद He was willing to travel voyage so many months and come and die in our land, India, as a martyr. जब पतरस ने यीशु मसीह को साक्षात पुनरुत्थित होकर देखने के बाद में उसने कितने हजार किलोमीटर Thomas. सफर करते हुए थोमा भारत देश में आके प्रभु यीशु के लिए मारा गया। Why should he come to India? वो थोमा को क्यों भारत आना पड़ा था? If he had not met Jesus, यदि यीशु के साथ उसकी मुलाकात ही नहीं हुआ होती। doubting Thomas, संदेह करने वाला थोमा, not ready to believe and accept that he rose again. और वो विश्वास करने के लिए कभी तैयार नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे। Had he not seen Jesus, यदि वो यीशु को नहीं देखा होता he would not have come. तो वो इस भारत देश में नहीं आया होता। Since he met the resurrected Jesus, क्योंकि थोमा ने पुनरुत्थित यीशु को देखा आमने he was सामने, willing to give his life for his master. इसलिए वो अपने मालिक के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार हो I गया। can give you the list of the other disciples who were martyred brutally. और कई सारे जो चेले थे जिनका भी इसी प्रकार से उन्होंने शहीद हो गए, उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। Some were stoned to death, some were executed with the sword. और कई सारे लोगों को पत्थर से मार दिया गया, कई सारे लोगों को तलवार से काट डाला गया। Only reason, लेकिन एक ही कारण था, they had seen with their naked eyes the resurrected Jesus. उन्होंने अपनी खुली आंखों से उस यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा होते हुए देखा, जिसके लिए ये तैयार थे अपने जीवन देने The के लिए। first witness, पहला गवाही the women. वो महिलाएं थी, स्त्रियां थी। They were bold enough to break every norms of the society and be his witness. और समाज की रीति रिवाजों को तोड़कर पीछे छोड़कर तैयार थी हियाव के साथ जाके यीशु मसीह की जी उठने की गवाही चेलों को और दूसरे लोगों को सुनाए। And the second strong evidence, और दूसरे जो पुख्ता सबूत जो था, these disciples who were fearful for their life, और जो चेले अपने जान को लेके डरने वाले व्यक्ति जो थे, as they had met resurrected Jesus, और जब उन्होंने पुनरुत्थित यीशु के साथ मुलाकात या मुठभेड़ करने के बाद they were ready to stand up and die for Jesus and declare he is alive. और वो खड़े होके प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जान देने के लिए तैयार थे और इस बात की गवाही देने के लिए कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। And the third evidence, और तीसरा जो सबूत था, Jesus told the disciples, और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, Luke's Gospel chapter 24 verse number 49, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 49वां वचन जब हम पढ़ते हैं, I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city
until you are clothed with the power of the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं तो जा रहा हूं जो मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है, और जब तक तुम ऊपर से सामर्थ या पवित्र आत्मा को ना पाओ तो अपने जगह पे ठहरे रहो। Jesus, in the Gospel of John, he said, I will not leave you as an orphan, I will send another comforter. और यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। The 120 in the upper room, they waited for the promise of the Holy Spirit. और 120 जो चेले थे ऊपरी कोठरी पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए जब बाट जो रहे थे, And on the day of Pentecost, the Spirit of God descended upon them. और पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया। And today the church is there existing 2000 years past. और आज 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज कलीसिया खड़ी है। Lives transformed. आज जीवन बदली है लोगों की। Jesus has he promised. और जिस प्रकार से यीशु ने वायदा किया, After resurrection, I'm going to send you the Holy Spirit. मैंने पुनरुत्थान के बाद मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए सहायक के रूप में भेजूंगा। You are not going to be an orphan all alone fighting your battle. और तुम अपने जीवन में आप अकेले लड़ाई को नहीं लड़ने वाले, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजने वाला You are हूं। going to receive the dunamis power and you are going to be my witness. और तुम उस दुनामी की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओगे और तुम मेरे लिए गवाह ठहरोगे। Jerusalem, Judea and Samaria. और यहूदा, यरूशलेम और समरिया तक तुम जाओगे और गवाह बनोगे। What started in the upper room, Jerusalem, यरूशलेम में जो शुरू हुआ तो ऊपरी कोठरी में, it started spreading all over the और world. वो पूरे संसार में फैलने लगी। Suppose if Jesus had not resurrected, यदि यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं हुए होते, you and I today would not have received the baptism of the Holy Spirit. आप और मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ की अभिषेक को हमने नहीं पाए होते। What proof we have that Jesus rose again? कौन सा सबूत है कि यीशु मसीह जी उठे? As he promised the blessed Holy Spirit, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक आशीषित पवित्र आत्मा के बारे में वायदा किया था, we all have received the infilling of the Holy Spirit. आज हम सब ने पवित्र आत्मा की उस भरपूरी को हमने पाया है। Anytime you call on the name of the Lord Jesus Christ, we feel the presence of और God. जब कभी भी यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, उस वक्त परमेश्वर की बहुतायत की उपस्थिति को महसूस करते हैं। Hundreds and thousands of lives have been transformed. We are the witness. और 100 और हजारों की तादाद में लोगों की जिंदगी बदल गई है, हम उसके गवाह हैं। Every day, हर एक दिन statistics says 68,500 people accept Jesus Christ as Lord and Savior. और हर एक दिन आंकड़े इस प्रकार से कहती है कि 68,500 लोग हर एक दिन प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। Why? क्यों? He is no longer hanging on the cross. क्योंकि वो यीशु क्रूस पे टंगा हुआ नहीं है, He is no more in the tomb. वो यीशु कब्र में नहीं है, He is alive and He is with us. वो यीशु वो जीवित है, वो हमारे साथ है। Your faith and my faith in Christ Jesus, it is not in vain. आपका विश्वास और मेरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर जो रखते हैं वो व्यर्थ नहीं है। It's not a blind faith. वो हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं है। He is alive and He is going to come back very soon. वो परमेश्वर जीवित है और बहुत शीघ्र आने वाला है। Believe विश्वास कीजिए, Jesus Christ. यीशु मसीह, You call on His name, जब आप उसके नाम को पुकारोगे, He will be there for वो you. आपके लिए उसी समय खड़ा हो जाएगा। Would you bow your head? क्या अपने सरों को झुकाएंगे? Maybe you are like Peter. शायद आप पतरस के समान हो। Because of the society, because of people, you have compromised and you have not kept the word, the commitment you made for Jesus. शायद आप भी पतरस के समान समाज के डर से या लोगों के डर से या फिर आपने परिस्थिति से समझौता कर लिया, जिसकी वजह से आपने भी यीशु मसीह को इनकार कर रहे हो। Today is the day. आज वो दिन है, Come back to Jesus. आप यीशु के पास आए। He is ready to do the same miracle He did several years ago. और प्रभु तैयार है वही चमत्कार को करने के लिए आपके जीवन में जो कई साल पहले उन्होंने कर चुके हैं। He wants to reinstall you and pour His blessed Holy Spirit. और प्रभु आपके जीवन को फिर से स्थापित करके पवित्र आत्मा के सामर्थ को आपके जीवन में उंडेलना चाहते हैं। Father, we thank you, Lord Jesus. पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु, Thank you for sending Jesus Christ. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने यीशु मसीह प्रभु के संसार में भेजा। Thank you, Lord, that you rose again on the third day, and when you said it is finished on the cross, our pain and suffering, our problem,
our sickness it's done away with. ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु कि कालवीर क्रूस पे आपने हमारे लिए मारा गया, और जब आपने कहा सब कुछ पूरा हुआ प्रभु, हमारे बीमारी, हमारे पाप और श्राप और हर एक चीजों को प्रभु आपने समाप्त कर दिया। Lord, when you rose again on the third day, प्रभु तीसरे दिन जब जी उठे, our hope, our deliverance, our future, our anointing, the purpose to live on this earth rose again, Lord. ओ प्रभु, जब आप जी उठे प्रभु, हमारे जीवन की आशा, हमारे जीवन की प्रभु भरोसा, हमारे जीवन के उद्देश्य भी जी उठा है। I pray that we would live in this earth, Christ in us as the hope of glory to the people around. ओ प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु इस संसार में जब तक हम जिंदा है प्रभु, जो यीशु मसीह महिमा से भरा हुआ हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए लोगों के We बीच में, will be your witness प्रभु हम आपके गवाह ठहरने for पाए। the living Savior. ओ प्रभु, सो उद्धारकर्ता जो जीवित है उसके लिए, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Have an amazing Sunday evening. और प्रभु आपको आशीष दे, और रविवार की आराधना और शाम आपके लिए आशीष में होने पाए।